भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सामने लिखना विवेक। भक्ति के साथ भी विवेक जोड़ दो, ज्ञान के साथ भी विवेक जोड़ दो, वैराग्य के साथ भी विवेक जोड़ दो। भक्ति भी विवेक से युक्त हो, ज्ञान भी विवेक से युक्त हो और वैराग्य भी विवेक से युक्त हो, तब जाकर के भक्ति भी आपका परम कल्याण करेगी, ज्ञान भी परम कल्याण करेगा और वैराग्य भी आपका परम कल्याण करेगा। सो विवेक का इतना बड़ा महत्व है। विवेक क्या है? इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियसनेस, चेतना। एक छोटे से उदाहरण से प्रस्तुति कर दूं। ठाकुर जी के लिए पोशाक कौन बनाता है अपने हाथ से? स्वेटर, पोशाक, टोपा कुछ बनाते हैं? वाह, बहुत लोग बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जेठ के महीना की गर्मी में बढ़िया सा स्वेटर, टोपा बना करके ठाकुर जी को पहनाया जाए, कैसा लगेगा? और सर्दी के समय में कॉटन के हल्के फुल्के कपड़े पहनाए जाए तो कैसा रहेगा? ये कौन आपको बैलेंस देता है? विवेक। दिस इज कॉल्ड विवेक। ठाकुर जी को ठंड लग रही होगी, स्वेटर पहनाओ, टोपा पहनाओ, ग्लव्स पहनाओ। गर्मी लग रही होगी, हल्के कपड़े पहनाओ। अपना जो शरीर का भाव है वो मूर्ति में दिखने लग जाए, भक्ति का विवेक जागृत हो गया है। अब रहा ज्ञान। एक डॉक्टर था, वो साहित्याचार्य था, साहित्य पढ़ा हुआ था, लिटरेचर बहुत, फिलॉसफी। वो डॉक्टर पेशेंट्स को देखने के लिए आया, जाते ना राउंड पर, तो एक पेशेंट से उसको नींद नहीं आती थी, तो उस डॉक्टर उसके पास आया, सर पर हाथ फेरा, श्रीमान कैसे? तो साहब रात्रि में निद्रा देवी आई थी। अब डॉक्टर पूछना चाहता है कि रात्रि में नींद आई थी, परंतु साहित्यिक डॉक्टर था, उसने साहित्यिक शैली में पूछा कि रात्रि में निद्रा देवी आई थी। तो पेशेंट बोलता, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मैं सो गया था। अब यहां पर उसका ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं। गॉट इट? तीसरा वैराग्य। सब झूठा, तू सच्चा। ठीक, ये बात पक्की है ना? अब किसी की शादी में जाकर के गए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कैसा लगेगा? अरे वैराग्य ठीक है भैया, तेरे अंदर वैराग्य जागा हुआ है, कम से कम यहां तो थोड़ा ध्यान रख, यहां वैराग्य मत निकाल। इसका मतलब विवेक का अभाव है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कुछ हो लेकिन विवेक से युक्त होना चाहिए। कब, कौन सी चीज? अब जहां बैठो वहीं पर तुम अपने भक्ति की चर्चा करने लग जाओ। अरे सामने वाले की पात्रता तो देखो, उसकी पात्रता कैसी है, और तुम करने लग जाओ, ठीक नहीं। बिना पूछे, आपसे कोई पूछे नहीं और आप अपनी ओर से ज्ञान झाड़ने लग रहे हो। अपने ज्ञान को वैल्यू देना सीखो, अपनी भक्ति को थोड़ा वैल्यू देना सीखो। हर किसी के आगे कोहिनूर निकाल के नहीं रखा जाता।